हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे जीके जीएस एंड करंट अफेयर से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विवेक कुमार को जो है भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील देश में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी, इनका नाम है कल्पना चावला जी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है राजस्थान राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व युवा कौशल दिवस जो है प्रत्येक 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल रुपया CBDC को अपनाने की घोषणा की है, यानी किस बैंक ने हाल ही में डिजिटल रुपया CBDC को अपनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है SBI बैंक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में WHO के महानिदेशक कौन हैं, यानी WHO के जो है महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम जो है WHO के महानिदेशक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर ब्लू शैडो मिशन भेजा है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना देश ने भेजा है, यानी चीन देश ने भेजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल नवाचार मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? दोस्तों अटल नवाचार मिशन जो है वह नीति आयोग के अधीन है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में हरित जलवायु मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ओडिशा राज्य ने हरित जलवायु मिशन लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर कब घोषित किया गया था? दोस्तों मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर जो है हमारा वह 2023 में घोषित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई है? दोस्तों भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है वह गांधीनगर में, यानी गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है वह 2014 में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस दो शहरों के बीच चलेगी? दोस्तों भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है वह किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो इसका जो राइट आंसर है मुंबई से अहमदाबाद शहर के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2025 का पुरुष खिताब जीता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानिक सिनर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? दोस्तों भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस सन में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1976 में जो है जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत ऐप किस राज्य ने शुरू किया? दोस्तों भारत का जो पहला डिजिटल लोक अदालत ऐप है वह राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM श्री योजना किससे संबंधित है? दोस्तों PM श्री योजना जो है वह स्कूलों का आधुनिकीकरण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ज्ञानोदय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों ज्ञानोदय कार्यक्रम जो है वह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन रैंक वन पेंशन योजना किससे संबंधित है? दोस्तों भारत में वन रैंक वन पेंशन योजना जो है वह सेना के पूर्व सैनिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना भाखड़ा नंगल परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों नाटो का मुख्यालय जो है वह ब्रुसेल्स में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? दोस्तों किसने जो है 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार को जीता है? इसका राइट आंसर है जूलियन अंसाज ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है किसने 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है जूलियन अंसाज ने जो है 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जैविक राज्य कौन है? दोस्तों भारत का जो पहला जैविक राज्य है वह सिक्किम राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा से सैंपल को लाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मतिथि क्या है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मतिथि है 17 सितंबर 1950। चलिए अगला क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसरो की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 1969 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह प्रत्येक 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वह विशाखापत्तनम पोर्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में एआई आधारित शिक्षक माया लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है भारत देश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य है वह ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से जल आपूर्ति करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारतीय चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं वह राजीव कुमार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2025 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्यून पार्ट 2 ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डिजिटल पासपोर्ट लागू किया है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में डिजिटल पासपोर्ट को लागू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा देश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वह प्रत्येक 21 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एआई नीति कानून पर पारित किया है? दोस्तों हाल ही में किस देश ने जो है एआई नीति कानून पारित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ ने पारित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी दिसपुर है? दोस्तों इनमें से किस राज्य की राजधानी जो है दिसपुर है? बड़ा ही आसान सवाल है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किए टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप
कमेंट करके बताइएगा इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आपने आंसर दिया।